हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। राइट बच्चों, अब देखो ये जो हमारी 6.4 एक्सरसाइज है ये सभी सम किसके ऊपर डिपेंड है? प्रमेय 6.6 के ऊपर। राइट, अगर आपने 6.6 प्रमेय अच्छे से समझ ली तो आपको ये जो सम मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं होगी और उसका वीडियो भी मैंने कल ही अपलोड किया है। राइट बच्चों, तो सम समझने से पहले आपके लिए बेटर रहेगा कि आप प्रमेय समझ लीजिए, क्योंकि बिना प्रमेय समझे आपको ये सम रटने पड़ जाएंगे। राइट, और रटे हुए सम हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएंगे बच्चों, किसी काम के नहीं रहते। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप पहले प्रमेय समझ लीजिए 6.6, ताकि ये जो मैं सम कराऊंगी तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए और अच्छे नंबर से आप पास हो, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, इसमें से सम आते ही आते हैं। राइट, तो चलिए करें स्टार्ट। ये रही हमारी प्रश्नावली 6.4। इसको समझाने के पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 6.6 प्रमेय का समझा देती हूँ। ठीक है, ये रही हमारी प्रमेय 6.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले भी मैंने बताया था। इस एक्सरसाइज में 3 प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6.1, 6.6 और 6.8। तो ये समझते जाइए और अच्छे नंबर लाते जाइए। चलिए क्या कहना है प्रमेय 6.6, क्या कहती है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं आपके सामने और दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं, ये रही इनकी संगत भुजाएं, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो कैसे, बेसिक समझ लीजिए आप। प्रमेय 6.6, एक मैं छोटा त्रिभुज लेती हूँ बच्चों, जिसे नाम देते हैं हम ए बी सी। एक ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया पी क्यू आर। अब क्या कहा है? हमें कहा है दो त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं ये दोनों त्रिभुज? आपस में समरूप हैं। राइट बच्चों, अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और अनुपात बोला है तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है बच्चों, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, तो संगत भुजा क्या हो जाएगी? संगत भुजा ए बी की संगत भुजा हो जाएगी पी क्यू। राइट, फिर बी सी की हो जाएगी क्यू आर, इसी तरह ए सी की हो जाएगी पी आर। राइट, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनका जो दोनों का क्षेत्रफल है किसके बराबर होता है? वर्ग के। तो देखो मैं इस तरह से वर्ग लगा देती हूँ। अब इसमें से किसी भी एक भुजा का वर्ग आ जाए, क्योंकि तीनों के अनुपात बराबर हैं, तो किसी भी एक भुजा का वर्ग आएगा तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। राइट बच्चों, तो ये होती है हमारी प्रमेय 6.6 और इसी के आधार पर, इसी क्षेत्रफल के आधार पर हमें बाकी के सम सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं 6.4। ये रही हमारी 6.4 एक्सरसाइज। अब देखिए सम नंबर फर्स्ट, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी प्रकार का डाउट्स ना रहे। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप बता रहे हैं एबीसी और डीईएफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज की हमें, इस त्रिभुज का ईएफ दे रखा और इस त्रिभुज का बीसी ज्ञात करना है। तो ड्रॉ नहीं दिया है, सबसे पहले मैं ड्रॉ बनाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। राइट बच्चों, देखिए त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा त्रिभुज जिसे नाम देंगे हम ए बी सी।
ये रहा त्रिभुज जिसे नाम देंगे डी ई और एफ। राइट बच्चों, ये दो त्रिभुज हो गए आपके सामने। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या बता रहे हैं, हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है डीई एफ के, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। तो हम पहले लिख देते हैं दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीई एफ के। राइट, ई एफ कितना सेंटीमीटर दिया है हमें सम के अंदर, 15.4 सेंटीमीटर। ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो जो चीज दिया है वो हम फटाफट रिटर्न कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 और डीईएफ का क्षेत्रफल 121, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट बच्चों, वैसे ही त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बीसी, सॉरी इसमें सिद्ध नहीं, ज्ञात करना है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ज्ञात करना है। सिद्ध करने वाले सम नेक्स्ट है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बीसी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड कितनी है, तो बीसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं प्रमेय 6.6 के आधार पर, प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, जो कि हमें दिया भी है, 6.6 के आधार पर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो देखो ये त्रिभुज इसके समरूप दिया हुआ है, तो इनका क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीसी की भुजा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, मैं क्षेत्रफल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप दिए हुए। राइट बच्चों, और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 64/121। और भुजा में लेंगी कौन सी, क्षेत्रफल लिया है जिस भुजा को मुझे फाइंड करना है, एबीसी में से किस भुजा को फाइंड करना है, बीसी को, और यहाँ से किसको फाइंड करना है, ईएफ को। ये मैंने दोनों भुजा ले ली। राइट बच्चों, अब कुछ भी नहीं बचा सब में, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 64, डीएफ का दिया है 121 इक्वल्स टू बीसी अपॉन में ईएफ। ईएफ तो हमें दिया है 15 पॉइंट, तो मैं यहाँ ईएफ की जगह लिख देती हूँ 15.4। राइट, बीसी अपॉन में 15.4। अब देखिए 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, 121 का स्क्वायर क्या होता है 11, ये दोनों का स्क्वायर लगा दिया, बीसी अपॉन में 15.4। यहाँ तो स्क्वायर मेरे फॉर्मूले से ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, वर्गों की तुलना करने पर जब दोनों की हम कंपेयर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 अपॉन में 11 इक्वल्स टू बीसी अपॉन में 15.4। राइट, इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, इसका इसमें, ये बीसी का 11 में करेंगे तो 11 बीसी हो जाएगा। राइट, यहाँ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4। हमें क्या फाइंड करना है, बीसी, 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4 इंटू का 11 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। राइट, कैंसिल करें, 11 1 सा 11, 11 4 सा 44, एक अंक आगे पॉइंट, बीसी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा बीसी है
वो कितना आया है, कितना सेंटीमीटर आया, 11.2 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था। राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। देखो कुछ भी नहीं किया है, हमें दिया हुआ था दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जो चीज़ दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया, जो हमें ज्ञात करना था वो मैंने लिख लिया। अब हम जानते हैं प्रमेय, वही प्रमेय आ गई 6.6, उसके आधार पर मैंने त्रिभुज समरूप जो कि हमें दिया था वो मैंने रिटर्न कर लिया। अब 6.6 क्या कहती है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर किसी भी एक भुजा के, ठीक है, इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जो मेरे को भुजा फाइंड करनी थी वो भुजा मैंने ले भी ली, और जो मेजरमेंट मेरे को दिया था वो मेजरमेंट लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीसी बराबर कितना आया, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहना है, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो, ये ध्यान रखना, यहाँ पर AB समांतर बता रहा है DC के, और यहाँ बता रहा है AB बराबर 2CD हो, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वही बात आ गई, हमें क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सम नंबर सेकेंड। अब देखो सबसे पहले हम ड्रॉ बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज है बच्चों, क्योंकि इसमें भी हमें ड्रॉ बनाना नहीं दिया है, ABC और D। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया, AB समांतर है DC के, तो ये रही AB किसके समांतर हो गया, DC के। फिर क्या कहना है, इनके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम विकर्ण भी बना लेते हैं, विकर्ण हो जाएगा यहाँ से और A से C, जो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर। राइट बच्चों, तो अब दिया है, अब हम सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या क्या दिया है, ABCD समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। राइट बच्चों, जिसमें AB, जो AB है वो समांतर है किसके, DC के, एवं AB बराबर है 2DC, जो AB भुजा है वो 2DC के बराबर है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। ये जो DC है इनटू में है 2 के, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 2 ऐसा का ऐसा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज AOB, ये रहा त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो COB, ये रहा आपका COB और AOB, सॉरी COD और AOB, इनका क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज COD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक तो हमें दिया हुआ था। राइट बच्चों, अब देखो, अब बात हो रही है त्रिभुज AOB मतलब इस त्रिभुज की, और COD मतलब इस त्रिभुज की। हमें ड्रॉ से पता चल गया कि ये दो आमने सामने के जो त्रिभुज है इनके बीच बात हो रही है, तो हमें इस त्रिभुज को मतलब AOB को समरूप बताना है COD के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी क्या होगी, आपस में समरूप होगी। राइट, और संगत भुजाएं जब समरूप होगी तो हमारा क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना, ड्रॉ भी देखते जाना, मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। अब ये जो AOB है और COD है, यहाँ पर आप देख रहे हैं O जो है उससे ऊपर वाला भी त्रिभुज बन रहा है और O से ये नीचे वाला भी त्रिभुज बन रहा है, मतलब O कॉमन हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं AOB बराबर है COD के। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, कैसा कोण है ये,
शीर्षाभिमुख कोण, जिससे ऊपर भी कोण बन रहा है त्रिभुज और नीचे भी त्रिभुज बन रहा है। अब आप लोग दूसरी पॉइंट समझाती हूँ। दूसरा एंगल आप लोग ड्रॉ में देख रहे होंगे, मैंने पहले भी समझाया था। ये रेखा ए से बी और तिरछी प्रतिच्छेद करती हुई इस तरह से जा रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो समांतर रेखा और इनके बीच कोई तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करके जाती है तो जो उनके बीच के जो ये कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। देखो ऐसे मैं छोटा सा एक यहाँ ड्रॉ बना देती हूँ, ये इस तरह से बच्चों। तो यहाँ पर जो बी है वो किसके बराबर है, डी के बराबर, राइट। ये एकांतर कोण, एक ही रेखा पर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। अब मैं इसकी बात करूं, ये तो हो गया बी की। अब मैं इसकी बात करूं तो उल्टा जेड ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ए, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सी। तो ये ए और ये सी। जब बी और डी एकांतर कोण में बराबर है तो ए और सी भी क्या होंगे, एकांतर कोण, एक ही रेखा पर बने हुए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आप लोग समझ जाइए। ए एंगल सी के क्या है, बराबर। ब्रैकेट में लिख देंगे हम एकांतर कोण। क्या आ जाएगा बच्चों, एकांतर कोण। वैसे ही एंगल जो बी है वो डी के बराबर है। एटलीस्ट आप समझ ही गए हैं, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण। अब दोनों त्रिभुज में मैंने कॉमन चीज बता दी, कोण कोण कोण। तीनों के, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर है। तो क्या पता चलता है, अतः कोण कोण कोण, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सीओडी के। क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सीओडी के, राइट बच्चों। अब देखो, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, अतः प्रमेय 6.6 से जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है, जब दोनों त्रिभुज के मैंने कोण आपस में संगत कोण बराबर बताए, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, बराबर। और हमें क्षेत्रफल उन संगत भुजाओं के वर्गों के आधार पर ही बताना है। तो देखो अब हम लेते हैं त्रिभुज, प्रमेय 6.6 के आधार पर ए ओ बी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल। अब देखो समीकरण 1 से हमें क्या दिया था, ए बी किसके बराबर है, जो ए बी भुजा है किसके बराबर है, डी सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो एक भुजा हम ए बी ले लेते हैं, दूसरी डी सी ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन में डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें तो इनका क्षेत्रफल चाहिए। ए बी यहाँ लिख देती हूँ मैं समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों, ए बी अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, इक्वेशन फर्स्ट दिया था, मैंने बोला था इसका यूज होगा आगे। तो ए बी बराबर 2 लिख सकती हूँ और डी सी बराबर क्या लिख सकती हूँ, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 2 और डी सी इक्वल्स टू 1, इसका भी स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, अनुपात में 1 1 जा 1। तो त्रिभुज ए बी सी ओ ए ओ बी ओ का क्षेत्रफल और सी ओ डी का क्षेत्रफल, इनका अनुपात क्या आया, 4/1, मतलब 4:1। दैट्स योर आंसर। यही हमें फाइंड करना था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर आकृति दे रखी है 6.4 में, ठीक है। एक ही आधार, ये रहा आधार 6.4, आकृति हमें ड्रॉ किया हुआ है। एक ही आधार BC, सॉरी ये रहा, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC देखो बने हुए। ये जो BC है बच्चों, ये BC आधार है और इस आधार पर दो त्रिभुज बने। कौन कौन से, ABC, एक तो ये बना हुआ है और दूसरा DBC। एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है।
यदि ADBC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये देखो आपके सामने प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, ठीक है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो एरिया त्रिभुज ABC मतलब ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, AO बराबर में OD। अब यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताया है, यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है कि AO बराबर है OD के, ठीक है, जो भुजा है ये इसके बराबर है। तो हमें यहाँ पर ड्रॉ बनाना पड़ेगा, हालांकि दिया है फिर भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा समलंब चतुर्भुज, ये हो जाएगा ABCD। जो ये ABC है ये क्या है, आधार, राइट, और जो AD है, ADBC रेखा को बिंदु O पर क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि आपके सामने मैं बता ही रही हूँ, है ना। अब ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में। अब देखो त्रिभुज ABC दिया है और DBC में सिद्ध करना है, ये तो हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया त्रिभुज DBC इक्वल्स टू जो AO है ये भुजा DO के बराबर है, ये हमको सिद्ध करके बताना है, राइट बच्चों। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक रचना करनी होगी। क्यों करनी होगी वो मैं आपको बताती हूँ। रचना में करूँगी, A से एक लंब में खींचूंगी BC रेखा पर। कौन सी रेखा पर, BC। ये मैंने लंब खींचा जिसको नाम दिया मैंने E। क्या नाम दिया, E। वैसे ही इस D से भी एक लंब जाएगा ये इस तरह, जिसको नाम दिया मैंने F। अब ये लंब क्यों खींचा है, देखो मैं इसका पॉइंट बताती हूँ। मुझे सम में दिया है ABC, राइट, और क्या दिया है DBC, ये दो त्रिभुज ही दिए हैं। और कनेक्शन जो सिद्ध करना है उसमें O पॉइंट आ रहा है। क्या पॉइंट आ रहा है, O। और O के लिए मुझे लंब खींचना पड़ा, क्यों, क्योंकि मेरे पास अब आ गया है एक त्रिभुज AOE और दूसरा आ गया है DOF। और जब तक O नहीं आएगा तब तक मैं ये भुजा सिद्ध कैसे करके बता सकती हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पे रचना करनी पड़ी, A से BC रेखा पर एक लंब E खींचा, राइट, तथा D से BC रेखा पर, इसके लिए भी BC रेखा हो गई, BC रेखा पर एक लंब F खींचा, जो कि लंब जो भी होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ अतः एंगल E बराबर है एंगल F के, कोण E बराबर है कोण F के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रचना मैंने क्यों की है। अब मैं दो त्रिभुज लूंगी AOE, राइट, और DOF। इस त्रिभुज के समरूप मुझे बताना है। जब ये दो त्रिभुज में समरूप बता दूंगी तो ये क्षेत्रफल का जो ये अनुपात है AO अपॉन में DO, ये तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लेंगे त्रिभुज AOE में तथा त्रिभुज DOF में। अब देखो बच्चों ये ड्रॉ है आपके सामने, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो E है और ये F है, इस त्रिभुज की बात करो तो E भी 90 डिग्री का, इस त्रिभुज की बात करो तो F भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है लंब, और लंब हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ब्रैकेट में कि ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा आप देख रहे हैं इस त्रिभुज और त्रिभुज में ये जो O है ये कैसा है, शीर्षाभिमुख, इधर भी और इधर के लिए भी। तो एंगल O बराबर है एंगल O के, ब्रैकेट में हम लिख देंगे
शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण मैंने बराबर बता दिए, ये कोण इसके बराबर, ओ इसके बराबर, ठीक है, इधर से ओ इसके बराबर, इधर से ओ इसके, तो तीसरा जो ए और डी है वो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। ये चीज तो हमने सीखी है, यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ अतः कोण कोण समरूपता से। अब दो कोण जब सिद्ध हो चुके हैं तो हम बोल सकते हैं जो त्रिभुज AOE है वह समरूप है त्रिभुज DOF के। राइट बच्चों, ये मैंने समरूप सिद्ध करके बता दिया। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी संगत जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी, जैसे OA बराबर OD, OE बराबर OF, AE बराबर DF। ठीक है, अब कैसे, अगर आपको ड्रॉ में नहीं समझ में आया तो मैंने पहले भी ट्रिक दी है आपको। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से मैं ले लेती हूँ AO, यहाँ से ले लेती हूँ संगत भुजा DO, फिर ले लेते हैं OE, फिर ले लेते हैं OF, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है। यहाँ से ले लेते हैं AE और यहाँ से ले लेते हैं D। ठीक है, इसे मैं देती हूँ, ये हमारी संगत भुजाएं आ गई है, इसे मैं देती हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1.5 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास दो त्रिभुज है जिनका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। कौन सा त्रिभुज ABC, ये रहा ABC, राइट, और यहाँ दे रखा है DBC। दो त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब मैं लेंगी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। देखो कैसे, यहीं पर बताती हूँ मैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों 1.5 तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब जो आधार है, ध्यान से समझना, ड्रॉ में देखना, अगर मैं ABC की बात करूँ तो आधार BC होगा, ठीक है, ये हमें सम में दे रखा था। और अगर मैं DBC की बात करूँ तो भी आधार क्या होगा, BC होगा। और ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जो भी तिरछी रेखा होती है वो कभी भी ऊंचाई नहीं होती है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर BC, अगर ABC की बात करूँ तो BC रेखा पर एक लंब है AE, ये रहा आपके सामने, ये हो जाएगी हमारी लंबवत ऊंचाई। ठीक वैसे ही DBC में जो BC रेखा पे और लंब क्या है DF, तो ये हो जाएगी हमारी लंबवत रेखा मतलब ऊंचाई। तो आधार तो हो गया हमारा BC, त्रिभुज ABC की बात करूं तो, और ऊंचाई हो गई हमारी AE, क्या हो जाएगी AE। ठीक वैसे ही 1.5 मल्टीप्लाई बाय आधार तो BC है बच्चों, राइट, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार BC है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी DF। ये देखो जब इसकी AE है तो इसकी हो जाएगी DF। ये मैं बार बार ड्रॉ में क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको डिफिकल्टीज ना आए। इससे ये कैंसल, BC से BC कैंसल, बचा क्या AE अपॉन में DF। यहाँ मैं लिख देती हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमारे पास अभी फिलहाल क्षेत्रफल क्या बचा है, ABC का क्षेत्रफल AE और DBC का क्षेत्रफल DF। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AO अपॉन में DO, ये चाहिए मुझे भुजा, ठीक है, जो वो बोलेगा वही भुजा लानी है। तो देखो बच्चों समीकरण 1 से आप लोग देख रहे हैं, समीकरण 1 में क्या यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, ये रहा AE अपॉन में DF, नजर आ रहा है। तो इसके प्लेस पर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, AO अपॉन में DO, क्योंकि ये तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AO अपॉन में DO। और यही हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, राइट बच्चों, अपॉन में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, यही हमें प्रूफ करना था। दैट्स इट, ये आपका आंसर। इतनी सिद्धम। चलिए नेक्स्ट 4th सम पे आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आने जैसा है, राइट।
अब देखें 4th नंबर का सम क्या कहता है। देखो बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, त्रिभुज भी समरूप बता रहा है, ध्यान से समझना, दो त्रिभुजों के मतलब दो त्रिभुज समरूप हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर बता रहा है। ठीक है, तो दो त्रिभुज हमें मन से लेना पड़ेगा, एबीसी या पीक्यूआर। ठीक है, दोनों समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब क्वेश्चन क्या है, उसका सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। हमें बताना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं लिख देती हूँ। एक त्रिभुज ले लिया बच्चों मैंने एबीसी, या रुको, पहले त्रिभुज नहीं लेते हैं, पहले आप समझो। दिया है, त्रिभुज लेंगे बाद में। दिया है, क्या दिया है, जो त्रिभुज एबीसी है वह समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। मैंने दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर मान लिया। ठीक है, तथा एरिया त्रिभुज एबीसी, मतलब एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है एरिया त्रिभुज पीक्यूआर के। देखो, ये मैं मन से नहीं ले रही हूँ, मुझे क्या बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुज, तो एबीसी और पीक्यूआर को मैंने समरूप बता दिया, राइट, और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी मैंने बराबर बता दिया। अब ये दोनों त्रिभुज मुझे सिद्ध करना है सर्वांग सम। क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, अब देखो, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब सर्वांग सम की बात होती है तो दोनों त्रिभुज बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, दोनों त्रिभुज बराबर। तो ये रहा मेरा त्रिभुज एबीसी और ये रहा मेरा त्रिभुज पीक्यूआर, क्योंकि बराबर त्रिभुज ही सर्वांग सम कहलाता है और यही हमें सिद्ध करना है। ये हो जाएगा पी क्यू आर, राइट। चलिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी हैं। अब देखो बच्चों, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है, यहाँ लिखती हूँ मैं, अतः प्रमेय 6.6 है। अब प्रमेय 6.6 क्या कहती है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, राइट, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये बोलती है प्रमेय 6.6। तो मैं इसी प्रमेय के आधार पर इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, एक बात और, जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके जो संगत कोण है बच्चों, वो तो ऑटोमेटिकली संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये इसके बराबर, सी आर के बराबर और ए के बराबर पी। मुझे मेन पॉइंट क्या है, मुझे बताना है इनकी संगत भुजा बराबर है या नहीं। यदि मैंने संगत भुजा बराबर बता दी, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी जो सर्वांग सम है वो होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, इसलिए मैं प्रमेय 6.6 का यूज करूँ, क्योंकि मेरे पास कोण तो बराबर है, मुझे क्या बताना है, संगत भुजा। तो देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। अब यहाँ से कोई सी भी एक भुजा ले लेती हूँ, बीसी ले लेते हैं, और क्यूआर एज यू विश, आप भी कोई सी ले सकते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्ग लगाना जरूरी, तभी वो क्षेत्रफल होगा। अब देखो, यहाँ मैं समीकरण 1 दे देती हूँ, जिसे देना भूल गई थी। ये त्रिभुज इसके बराबर है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना। जो त्रिभुज एबीसी है वो बराबर है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये हमें सम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज एबीसी समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है, तो त्रिभुज पीक्यूआर के प्लेस पर एबीसी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है। देखो कैसे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय, इस पीक्यूआर की जगह क्या लिख देती हूँ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
अभी ध्यान समझना ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। BC अपॉन में QR। अब देखो ये दोनों सेम है बच्चों, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सेम हो गए तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ। जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा, 1, क्या बचा यहाँ पर 1, तो 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 से 1 ले लेते हैं। ये BC और ये QR स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग हटाने पर वर्ग हट गया तो बचा क्या, 1 अपॉन में 1 इक्वल्स टू BC अपॉन में QR। क्रॉस करेंगे तो BC इक्वल्स टू QR। ये देखो दोनों भुजा मैंने आपके सामने बराबर बता दी, BC बराबर है QR के, तो AB बराबर होगा PQ के और AC बराबर होगा PR के, राइट। यही मेरे को सिद्ध करना था। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। देखो यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब देखो बच्चों, हमें सम में क्या बताना है, सर्वांग सम। क्या बताना है, सर्वांग सम। तो कोण तो मेरे पास बराबर है और ये जो एक भुजा है, ये भुजा भी मैं आपके सामने बराबर ले आई हूँ, BC बराबर QR के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी हमारी समरूपता कसौटी फॉलो होगी, यहाँ पर हम करेंगे कोण भुजा कोण, ये एस ऐसे, ठीक है। क्योंकि दो कोण मेरे पास, 3 कोण है तो 2 कोण मैं ले लेती हूँ और एक भुजा बराबर बता देती हूँ, जिससे क्या सिद्ध होगा, ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये इस सम का मेन पॉइंट था। अब देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर है एंगल P के। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कोण इसके बराबर है। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, राइट बच्चों। अभी यहाँ समीकरण में लास्ट में 2 देना भूल गई हूँ, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। तो BC बराबर है, जो BC भुजा है वो किसके बराबर है, QR के। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं समीकरण 2 से। फिर एंगल कोई सा भी ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं B बराबर है एंगल Q के। यहाँ भी क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखो ड्रॉ में देखो, मैंने ये वाला कोण इसके बराबर बताया है, ये वाला कोण इसके बराबर बताया, और ये जो BC भुजा है ये भुजा बता दी मैंने QR के। तो यहाँ पे कौन सी समरूपता कसौटी यहाँ पर लागू होती है, यहाँ पर हो जाएगी अतः कोण भुजा कोण समरूपता से, ठीक है, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो हम कह सकते हैं अब जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, इति सिद्धम। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में। हाँ, इक्वेशन में गड़बड़ हो गई तो इक्वेशन आप थोड़ा सा संभाल लेना, मैं लिखना भूल गई थी फर्स्ट देन सेकेंड, बट समझाया तो आपको डीप में है, डिटेल में है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 3-4 सम अभी और बाकी है जिनको मेरे को सॉल्व कराना है। फिर आगे के जो सम हैं वो कंटिन्यू करूँगी कल के वीडियो में, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ अगर सम समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलना, राइट। दैट्स इट बच्चों।